हेलो गाइस। आज हम ईजान एफएम माफिया लावार का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो जाओजान से बोल रहा था, एक कागज और तुम भी हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आओगे, अंडरस्टैंड। इसके बाद 2 से 3 दिन यूं ही ठंडी कपिल झमेले में बीत जाता है। इन दिनों जाओजान किसी भी तरह ईबो से कोई भी बातें नहीं करता। ईबो उसके पास जाते ही तुरंत वहाँ से कहीं और चला जाता था। तभी एक दिन टीवी देखते टाइम जाओजान चुपचाप एक चाकू से एप्पल काट कर खाते टाइम एक मूवी के सैड सीन को देखकर एक छोटी सी बच्ची के तरह रोने लगता है। तभी अभी अभी काम से लौटा ईबो जाओजान के हाथ में चाकू देखकर एकदम से पैनिक करके जाओजान के पास जाकर उसके आगे फ्लोर पर घुटनों के बल बैठकर वरीड वॉइस में माफ़ी मांगते हुए बोलता है, सॉरी स्वीटहार्ट, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा मर्जी लिए बगैर ही तुमसे लीगली शादी कर ली। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है। तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ मार लो, पर ऐसे रोना बंद करो प्लीज़। और ये चाकू प्लीज़ उसे नीचे रख दो। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। प्लीज़ स्वीटहार्ट, मैं आगे से कुछ भी करने से पहले तुमसे परमिशन मांग लूँगा। कुछ भी तुम्हारे इजाज़त के बगैर कभी नहीं करूँगा। बिल्कुल तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। अब तो ठीक है ना? अब तो मान जाओ प्लीज़। मैंने तुमसे माफ़ी भी मांग लिया। क्या फिर भी? ये वो और भी कुछ बोलने जा रहा था। तभी जाओजान रोते रोते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा उठता है। इस चीज़ को देखकर ईबो बहुत शॉक्ड हो जाता है। फिर दोबारा गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, पर उसके लिए तुम्हें मुझे सज़ा देना चाहिए ना। ऐसे करके खुद को दर्द मत पहुंचाओ। प्लीज़ ये चाकू मुझे दे दो स्वीटहार्ट, बी गुड प्लीज़। ऐसा बोलते हुए ईबो जाओजान के हाथ से उस चाकू को लेने जाता है, पर तभी जाओजान उस चाकू को दूर हटाकर हंसते हंसते बोलता है, नहीं, क्योंकि मैं इससे मेरा हाथ नहीं इस एप्पल को काट रहा था, और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो ऐसे बचकाने हरकतें करूँगा। अगर मरना ही है तो कुछ बड़ा करूँगा, जैसे कि जहर खाना, पानी में डूबना या किसी बड़े बिल्डिंग से छलांग मारना। ये सारे रास्ते होते हुए मैं चाकू का सहारा क्यों लूँगा? और वैसे भी मेरा अभी वैसा कोई इरादा नहीं है। ये सब बातें सुनकर ईबो कॉन्फ्यूज़ होकर बोलता है, तो फिर तुम क्यों ऐसे ये चाकू और ऐसे रो ही क्यों रहे थे तुम? इस बात को सुनकर जाओजान उंगली से आगे की तरफ दिखाता है। ईबो जाओजान के उंगली को फॉलो करते हुए जब आगे टीवी की तरफ देखता है, तब जाओजान बोलता है, मैं टीवी देख रहा था और कुछ नहीं, समझे। इस बात को सुनकर ईबो रिलीफ फील करके एक गहरा सांस लेकर फिर एकदम से जाओजान के गोद में सिर रख के सोफे पर ले जाता है। इस एक्शन से जाओजान एकदम से चौंक कर ईबो के सर को अपने गोद से उठाने का कोशिश करते हुए बोलता है, अरे ये क्या कर रहे हो? उठो मेरे गोद से, मैं टीवी देख रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। और हमारा झगड़ा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो प्लीज़ ऐसे हरकतें करना बंद करो। इस बात को सुनकर ईबो एक बार स्मिंग करके फिर आराम से आंखें बंद करते हुए बोलता है, किसने बोला झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ? मैंने तो माफ़ी मांग लिया, तो झगड़ा मेरे तरफ से तो ख़त्म हो गया। अब अगर तुम माफ़ ना करके झगड़ा बढ़ाने का सोच कर रखे हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा एक तरफा प्रॉब्लम। तो तुम अपनी प्रॉब्लम को लेकर रहो, और तब तक मैं अपने वाइफ के गोद में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। इन कुछ दिनों के वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा बोलकर ईबो बिल्कुल गहरे नींद में होने जैसा शांत हो जाता है। जाओजान कुछ देर तक ईबो के सिर को अपने गोद से हटाने का कोशिश तो करता रहता है, पर आखिर में लाख कोशिशों के बाद भी जब ईबो के सिर को किसी भी कीमत पे बिल्कुल भी उठा नहीं पाता, तब हार मानकर जाओजान चुपचाप टीवी देखने पर कॉन्सेंट्रेट करता है। पर कुछ टाइम बाद उसे अपने पेट पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो फ्लिंच होकर नीचे की तरफ देखते ही उसे दिखता है ईबो
साइड फेर के सोया है एंड ईबो का होठ अब जाओजन के पेट पर छू रहा है और ईबो का सांसें वो लगातार जाओजन के पेट के स्किन पर महसूस हुए जा रहा है। इस चीज़ को देखकर जाओजन एकदम से इरिटेट होकर चीखते हुए बोलता है, मुझे पता ही था तुम और अच्छा इंसान बनोगे, अभी के अभी उठो मेरे गोद से वरना। ऐसा बोलकर जाओजन एकदम से ईबो को थप्पड़ मारने के लिए उसका एक हाथ ऊपर उठाकर फिर बहुत तेज़ी से उस हाथ से ईबो के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारता है। पर जाओजन का हाथ ईबो के फेस के नज़दीक जाते ही ईबो एकदम से जाओजन के हाथ को कस के पकड़ के फिर उसको खींचकर जाओजन को सोफे पे गिरा के एकदम से उसके ऊपर आकर जाओजन के आंखों से आई कांटेक्ट करते हुए बोलता है, मैं बस शांति से सो रहा था, पर अब जब तुमने मुझे उठा ही दिया है तब मुझे लगता है मुझे अब कुछ करना ही चाहिए। वैसे भी पूरे 3 दिन तुमने मुझे पास नहीं आने दिया, तो अब मुझे उसका कसर पूरा करना है। इतना बोलकर ही ईबो एकदम से जाओजन के होठ पर किस करना शुरू कर देता है। किस करते हुए ईबो का हाथ जाओजन के शरीर के कपड़े के तरफ बढ़ ही रहा था, तब जाओजन एकदम से ईबो के होठ पर एक जोर का काट लेता है, जिस वजह से ईबो का होठ दर्द में जाओजन के होठों से अलग हो जाता है। तभी जाओजन ईबो के सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर करते हुए नाराजगी दिखाते हुए मुंह दूसरे ओर फेर कर हड़बड़ी में बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? दूर जाओ मुझसे। भूलो मत, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ और तुमने जो किया है उसको मैं इतनी जल्दी नहीं भुलाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इस बात को सुनते ही ईबो डेविली मुस्कुरा के टीजिंग टोन में बोलता है, क्या सच में? लेट मी सी देन। इतना बोलकर ईबो जाओजन के सीने के तरफ होठों से छूते हुए धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो सारे हरकतें शुरू कर देता है। दूसरे दिन सुबह बिस्तर पर चादर से ढके हुए शरीर में चारों जगहों पर ईबो का दिया हुआ प्यार के लाल निशानों के साथ सजे हुए जाओजन अचानक अपने कमर के ऊपर किसी का टाइट पकड़ महसूस करके आंखें खोलते ही उसे दिखता है उसके पीछे बिल्कुल उसके नज़दीक सोया ईबो जाओजन को नींद में ही उसके और करीब खींचने के लिए वैसे उसके कमर को पकड़ा है। हल्का मेसी बाल, हाथ एंड शरीर में यहाँ वहाँ जाओजन के दिए हुए स्केचेस के साथ ऐसे सोए हुए पोस्चर में ईबो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखा रहा था। इतना कि जाओजन ईबो के तरफ मुड़ के उसके फेस के तरफ अमेज होकर गौर से देखे जा रहा था। जाओजन एक उंगली से ईबो के चीक पर हल्का टच करके बारी बारी से छूते हुए धीमी से बोलता है, देख कर लग रहा है कितना मासूम है, पर कल रात इसी पर्सन ने मेरे शरीर का ये हालत किया है। एक गुड लुकिंग बिच हो तुम। इस बात को बोलते ही सोया हुआ ईबो अचानक से जाओजन के हाथ के उंगली को पकड़ के उस उंगली को अपने होठ पे टच करके उस पे एक किस करके आंखें खोलते हुए बोलता है, और तुम हो मेरा प्रिंस, जिसके एक किस से मैं और मेरा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगा और फिर हम दोनों खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। इस बात को सुनते ही जाओजन ईबो के हाथ से अपनी उंगली को एकदम से छीनकर मुंह बनाते हुए बोलता है, खुशी जीवन और तुम्हारे साथ? मैं सपनों में भी ऐसा सोचने का जुर्रत नहीं कर सकता। अब छोड़ो मुझे, नहाने जाना है मुझे। इतना बोलकर जाओजन ईबो के हाथ को कमर से हटाते हुए उठकर जाने ही वाला था, तभी ईबो एकदम से उसे वापस से लेटा के फिर एकदम से उसके ऊपर आकर उसके गर्दन पे एक डीप प्यार का निशान छोड़ के डेविल मुस्कान के साथ बोलता है, अगर मेरे साथ खुशी रहने का जुर्रत नहीं कर सकते तो आज पूरा दिन यहाँ मेरे साथ इसी बिस्तर में मुझे मेरा खुशी महसूस करने में मदद तो कर सकते हो। इतना बोलकर ही ईबो फिर से वो सारे हरकतें करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जाओजन बहुत सारे
मिन्नतें करते हुए बातें बोलने लगता है। जिन बातों को सुनते हुए ईबो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। तभी एक टाइम पर जाओजन माफ़ी मांगते हुए बोलता है, अच्छा पापा ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं बोलूँगा, प्रॉमिस। प्लीज़ ईबो अब रुक जाओ। इस बात को सुनते ही ईबो एकदम से रुककर जाओजन की तरफ देखकर बोलता है, सिर्फ एक शर्त में कि हम दोनों एक साथ नहाने जाएंगे, तुम हाँ कर दो, फिर मैं एकदम से उठ जाऊंगा। इस बात को सुनते ही जाओजन पाउट करते हुए बोलता है, पर मुझे पता है अगर हम एक साथ गए तो तुम फिर से। जाओजन इसके आगे कुछ बोलता, तभी ईबो जाओजन के पावटी होठों को एकदम से उसके होठों से पकड़ के फिर कुछ करने लगता। उससे पहले ही जाओजन हड़बड़ी में बोलता है, हाँ ठीक है, अब प्लीज़ रुक जाओ ईबो, और प्लीज़ नहाते टाइम तुम मेरे करीब मत आना। ईबो जाओजन को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ चलते हुए डेविस मिंग के साथ बोलता है, पर ऐसा तो मुमकिन नहीं है स्वीटहार्ट, क्योंकि हम बाथटब में नहाने वाले हैं। सो मैं बैठूंगा और तुम मेरे गोद में, नहीं फिक्स है। बाथटब के पानी में बैठ जाने के बाद जाओजन एक्सक्यूज़ देते हुए ऑकवर्डली बोलता है, मैं थोड़ा उस तरफ जाकर बैठता हूँ, प्लीज़ ईबो, आज के लिए मुझे बख्श दो। इतना बोलकर जाओजन ईबो के शैतानी हाथ को अपने शरीर से हटाकर ईबो के गोद से उठने जाता है। तभी ईबो उसको खींचकर वापस से गोद में बिठाकर नशीली वॉइस में बोलता है, क्यों, आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैंने तो अभी तक कोई भी हरकतें नहीं किया ना। इस बात को सुनकर जाओजन चीर उठकर बोलता है, अगर वैसा है तो पहले तुम अपने हाथों से मुझे इस तरह छूना बंद करो, वरना अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं अभी। जाओजन इतना सा ही बोल पाया था। तभी ईबो ना समझने की प्रिटेंड करते हुए बोलता है, मेरा हाथ कहा नहीं तो, मैं तो बस तुमको अच्छे से पकड़ रहा था ताकि तुम मेरे गोद से फिसल ना जाओ। तुम खामोखा मुझे गलत समझ रहे हो। अगर मैंने तुमको मेरे होठों से इस तरह छूता तो ना तुमको प्रॉब्लम होता। ऐसा बोलते हुए ईबो जाओजन के गर्दन, कंधे और भी बहुत से जगहों पर होठों से छूते हुए बड़े चाहत से स्नगल करने लगता है। जाओजन ईबो के इन सभी हरकतों से उतावले होकर ईबो के सिर को हाथों से पुश करके हटाते हुए बोलता है, ईबो प्लीज़ अभी नहीं। इसके बाद पूरे 3 घंटे बीत जाता है। इस समय के अंदर ईबो और ईबो के चाहत भरी हरकतों को झेलते हुए पूरी तरह थक हार कर कमजोर पड़ चुका जाओजन जब ईबो के गोद में लेटे हुए ही बाथरूम से बाहर आकर बिस्तर पर लेटता है, तभी ईबो कुछ याद करके जाओजन से बोलता है, अरे स्वीटहार्ट, हम तो फूल से सजाना भूल ही गए, हमारा रात तो अधूरा रह गया ना। ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये हमारे पूरे लाइफ का प्रीसियस मेमोरी था। इतना बोलकर ईबो बड़े टेंस होकर बिस्तर पे बैठ जाता है और जाओजन चुपचाप धीरे धीरे साइड मुड़कर मुंह बनाते हुए मन में बोलता है, पागल कहीं का। जाओजन ये बात बोल ही रहा था, तभी ईबो एकदम से जाओजन को हक करते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो वाइफी, जब मैंने बिगाड़ा है मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अभी किसी को बोलकर सारा चीज़ें अरेंज करने को बोलता हूँ, फिर आज रात को हमारे फूलों से सजे बिस्तर पे हम नए से हमारा स्पेशल रात मनाएंगे। अब तो तुम खुश हो ना माय वाइफ। ईबो इस बात को बोलकर जाओजन के गर्दन में स्नगल करना शुरू ही किया था, तभी जाओजन एकदम से इरिटेट होकर चीखते हुए बोलता है, पागल पागल हो तुम, मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। जाओजन के इन बातों को सुनकर ईबो जोर जोर से मुस्कुरा उठ के जाओजन के फेस पर बहुत सारे किस करते हुए बोलता है, इतना अच्छे से मुझे पहचानने के लिए बहुत शुक्रिया माय स्वीटहार्ट। जब सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद ईबो जाओजन को लेकर गार्डन में सोफे पर बैठ के अपने वाइफ को लेकर प्यारे प्यारे बातें करते हुए जाओजन को तंग किए जा रहा था, तब अचानक वहाँ एक वुमन आता है जिनका उम्र बाकी मेड से थोड़ा ज़्यादा ही ओल्ड था। ईबो उस मेड वुमन की तरफ देखकर क्यूरियस होकर पूछता है, क्या कुछ बोलना है मुझसे?
इस बात को सुनकर ओमेडोमैन हाँ में सिर हिलाकर कुछ बोलने के लिए मुंह थोड़ा सा खोलकर फिर तुरंत दोबारा बंद कर लेता है। इस चीज को देखकर ईबो एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोलता है, अगर कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो, मेरे पास आपके फेस पढ़ने के लिए समय नहीं है नैनी। इस नैनी नाम को सुनकर ईबो के शांत एंड थोड़ा सा पोलाइट हरकतों से सॉफ्ट जाओजन को समझ आता है कि क्यों ईबो इनके साथ इतना अच्छे से पेश आ रहा है। जाओजन ईबो से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाने के लिए उस सोफे से उठ खड़ा होकर बोलता है, ठीक है तुम लोग बातें कर लो, मैं जरा रूम में जाता हूँ। इतना बोलकर जाओजन वहां से जाने के लिए एक पैर आगे बढ़ा ही था, तभी ईबो उसे खींचकर सीधे अपने गोद में बिठाकर जाओजन के कान में धीरे से बोलता है, इतना जल्दी क्या है स्वीटहार्ट, आज दोपहर तक मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। बहुत मुश्किल से मैंने इस टाइम को निकाला है, दुगना उसूल किए बगैर मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। इतना जाओजन से बोलकर ईबो उस मेड ओमैन की तरफ देखकर अब थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, देखिए नैनी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो जो भी बोलना है प्लीज़ जल्दी बोलिए, वरना प्लीज़ अपने काम में जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब वो नैनी हिचकिचाते हुए बोलता है, वो दरअसल सर मुझे पैसों का ज़रूरत था और एक रहने का जगह। इस बात को सुनकर ईबो बड़े कन्फ्यूज होकर बोलता है, क्यों नौकरी छोड़ रहे हो आप। इस बात को सुनकर वो नैनी जल्दी से सिर नाम में हिलाकर बोलता है, नहीं मेरे लिए नहीं, मेरे पोते के लिए। उसके लिए उसको यहाँ के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो, पर यहाँ अनजान शहर में। नैनी ने इतना सा बोला था, तभी वो नॉट इंटरेस्टेड होकर बोलता है, हाँ तो उसके माँ पापा है ना, उनके होते हुए आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, जिनका बच्चा है वो लोग संभाल लेंगे, सो डोंट वरी ओके। नैनी सैड होते हुए बोलता है, वो मेरा बेटा एंड बहू 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए, तब से वो मेरे पास ही रहता है, अब उसका गार्जियन में ही हूँ, इसीलिए। अब इस बात को सुनकर वो थोड़ी देर के लिए शांत पड़ जाता है, फिर एकदम से और बिना कोई एक्स्ट्रा बात के बोलता है, ठीक है कल उसको मुझसे लाकर मिलवाना, फिर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर नैनी बहुत सरप्राइज हो जाता है, उस स्टैचू के जैसा ईबो के फेस के तरफ कॉन्फ्यूज नजरों से देखे जा रहा था। तभी वो थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है, अगर आपका हो गया है तो अब जा सकते हैं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। इस वॉइस को सुनकर वो नैनी चौंक उठकर बो करके माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी सर। इतना बोलकर वो नैनी वहाँ से चला जाता है। तभी वो गोद में बिठाए रखा जाओजन के तरफ देख के हल्का मुस्कुराहट के साथ बोलता है, डोंट बी जेलस, कल जब मैं उससे मिलूंगा तब तुम मेरे साथ ही रहोगे। इतना बोलकर ही ईबो जाओजन के होठों को बड़े प्यार से अपने होठों के चक्कर में ले लेता है। दूसरे दिन सुबह सोफे पर बैठा जाओजन एंड ईबो के आगे वो नैनी अपने पोते को लाकर खड़े करके बोलता है, सर ये मेरा पोता है, इसका नाम। नैनी ने बस इतना सा बोला था, तभी ईबो नैनी को हाथों से रुकने के लिए इशारा करके उनके पास खड़ा लड़का यानी कि उनके पोते को देखकर फिर वेरी सीरियस वॉइस में पूछता है, कॉलेज में पढ़ने वाले हो तुम, अपना इंट्रोडक्शन खुद देना सीखो, अभी भी बच्चों के जैसे गार्जियन के सहारे जियोगे तो कैसे चलेगा। ईबो के इन बातों को एंड उसके वॉइस टोन को सुनकर वो लड़का एकदम से फ्लिंच हो उठकर थोड़ा पीछे हटके घबराहट के मारे कांपने लगता है। इस चीज को देखकर ईबो के पास बैठा जाओजन बड़े चीर उठकर ईबो से दाबे वॉइस में बोलता है, क्या खड़े हो, वो छोटा है, ऐसे बर्ताव करोगे तो वो डर जाएगा, थोड़ा प्यार से बातें करने से तुमको क्या प्रॉब्लम होता है। इस बात को सुनकर ईबो डेविल स्विंग करके जाओजन के कमर को पकड़ते हुए बोलता है, चलो स्वीटहार्ट, पर आज रात बिस्तर पे, ठीक है। इस बात को सुनकर जाओजन एकदम से बहुत एम्बैरेस हो उठकर चारों तरफ एक बार नजरें घुमा कर देख के फिर ईबो के हाथ पर एक थप्पड़ मार के दबे हुए वॉइस में बोलता है, ईबो यहाँ पर सभी है, अपना हाथ हटाओ, वरना आज रात रूम के अंदर आने के बारे में भूल जाना, बिस्तर तो दूर की बात है। इस बात को सुनकर
ईबो का हाथ एकदम से जाओजान के कमर से हट जाता है। ईबो अब उस लड़के के तरफ देख के थोड़ा सा जेंटल वॉइस में बोलता है, ऐसे डरने का जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा था ताकि तुमको इन फ्यूचर उससे बुला सकूं। अब इस बात को सुनकर नैनी उस घबरा कर कांपता हुआ लड़का यानी कि उनके पोते के पास जाकर मुस्कुराते हुए लविंगली बोलता है, ऐसे डरो मत बेटा, सर बहुत अच्छे हैं, वो तुमको इस शहर में पढ़ाई करने के लिए मदद करेंगे। उनको अपना नाम बताओ चलो। नैनी के बात को सुनकर वो लड़का कटे कटे वॉइस में हिचकिचाहट के साथ बोलता है, मेरा नाम चेंगछा है, मैं 20 साल का हूँ। थैंक यू सर। इस बात को सुनकर ईबो बड़े सीरियस होते हुए बोलता है, इस थैंक यू का रीजन क्या है जेंगछा? जेंगछा और भी ज्यादा घबरा कर कपकपाते वॉइस में बोलता है, मुझे मदद करने के लिए। इस बात को सुनकर ईबो वही सीरियस वॉइस में बोलता है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा थैंक यू वापस दे दूं, यानी कि मैं अगर तुम्हें मदद ना करूं तो तब तुम क्या बोलना पसंद करोगे? अब इस बात को सुनकर सिर झुकाया हुआ जेंगछा बड़े कॉन्फ्यूज होकर ऊपर सिर उठाता है। तभी उसका पहला नजर ईबो के सोफे के पास खड़ा हाईक्वान के ऊपर पड़ता है, जो जेंगछा के ओर ही गौर से देखे जा रहा था। एंड अब जेंगछा से आई कांटेक्ट होते ही आंखों को अवॉइड करके दूसरी ओर देखने लगा था। जेंगछा बॉडीगार्ड हाईक्वान के फिक्सन को समझने का कोशिश कर ही रहा था, तभी ईबो बड़े जोर जोर से मुस्कुरा उठकर बोलता है, बहुत अच्छे, मेरे वाइफ से भी ज़्यादा इनोसेंट कोई हो सकता है, मुझे लगा नहीं था, पर तुमसे मिलकर आज मुझे यकीन हो गया, तुम मुझे पसंद आए, सो तुम मेरे इस घर में रह सकते हो। एंड जो कॉलेज तुम ज्वाइन करोगे उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, सो फिकर नॉट, ओके? और हाँ, और एक बात, तुम जब तक ऐसे इनोसेंट एंड ओबीडियंट रहोगे तब तक ही मैं तुमको मदद करूंगा, वरना आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। तो कॉलेज के हवाओं को ज़्यादा निगल कर साथी बनने का कोशिश मत करना, ठीक है? क्योंकि उसी में तुम्हारा भलाई है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।